बच्चों दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पाइंडे सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th साइंस का डेफिनाइट इंटीग्रेशन का आज प्रॉपर्टी करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड में आप अगर पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो 4 मार्क्स के लिए बहुत बार आया है। ठीक है, तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज है, उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आज 8 देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दूं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी आपको बहुत सारा पीवाईक्यूज में कराने वाला हूं इस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1। पहला प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x into dx f of x into dx इक्वल्स टू 0। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो 0 होगा। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ। तो बेटा इंटीग्रेशन डेफिनाइट, जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, क्या पढ़े थे हम लोग? लेट ले रहे हैं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसकी जो वैल्यू आएगी हम लोग ऐसे अज्यूम कर ले रहे हैं कि g ऑफ x, कुछ इसकी f ऑफ x का कुछ वैल्यू आता है इंटीग्रेशन में, प्लस c आता है, प्लस क्या आएगा c, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। लेट f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू g ऑफ x प्लस c। तो अब बेटा यहां पे क्या दिया है? देयरफॉर हम लोग अभी क्या ले रहे हैं? LHS। तो LHS में क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। देखो f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो डेफिनाइट में क्या होता है बेटा? जो भी इंटीग्रेशन होता है उसके ऊपर बस क्या आता है? लिमिट आता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? बोलो बच्चों, क्या है? g ऑफ x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू सी, सॉरी g ऑफ x प्लस सी, इंटू नहीं आएगा, g ऑफ x प्लस सी। क्या है? a टू b, a टू a ही है। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या करते बेटा? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है? a है, तो जहां पर x होता है वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे, g ऑफ a प्लस सी, g ऑफ a प्लस सी। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी को अब नीचे लोअर लिमिट में क्या सेम है, तो x के जगह क्या करेंगे? पुट करेंगे a। तो क्या आ जाएगा बेटा? g ऑफ a प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां बीच में माइनस है, तो जब ओपन होगा ब्रैकेट तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? g ऑफ a प्लस सी माइनस g ऑफ a माइनस सी। ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो गया। तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस g ऑफ a माइनस g ऑफ a कैंसिल, प्लस c माइनस c कैंसिल, तो क्या आ गया? 0। तो पहली प्रॉपर्टी बोर्ड में जो कभी नहीं आता। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेट, अगर यहां पे माइनस लेंगे, माइनस b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब अगर माइनस लेंगे तो लिमिट चेंज होगा। लिमिट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो सेम प्रूफ, एकदम हलवा है बच्चों। अगर ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो बोर्ड में आपका 100% 4 मार्क्स फिक्स हो गया। तो बेटा क्या हो जाएगा? आपको क्या लेना है? लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स। क्या लिए थे अभी इसके पहले? g ऑफ x प्लस सी।
तो बेटा यहां पे LHS लेना है आपको। पहले LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू dx। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx मतलब क्या लिया है, g ऑफ x प्लस c। तो लिमिट है तो लिमिट तो रहेगा ही a टू b, और यहां पे क्या हो जाएगा g ऑफ x प्लस c। तो बेटा क्या करेंगे, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट g ऑफ b प्लस c, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट नीचे वाला पुट करेंगे, जहां पे x वहां a पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि आगे माइनस है, मोर देन वन टर्म है, तो g ऑफ a प्लस c। तो बेटा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जिसके आगे माइनस है दोनों को जाएगा साइन, तो क्या g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a, देखो और माइनस इंटू प्लस माइनस c, माइनस c प्लस c कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये क्या हो गया, LHS। क्या आ गया यहाँ पे, LHS। प्यारे बच्चों अभी क्या करेंगे, RHS। RHS क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x इंटू dx। तो बेटा हम लोग f ऑफ x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या लिए हैं, ये तो माइनस बाहर ही रहेगा, क्या लिए हैं, g ऑफ x प्लस c, और लिमिट क्या है, b टू a, b टू a। तो क्या करते बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो माइनस बाहर है, अपर लिमिट क्या है a, तो क्या हो जाएगा g ऑफ a प्लस c माइनस, अभी लोअर लिमिट क्या है b, तो हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ b प्लस c। बेटा अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ a प्लस c, यहां माइनस है तो साइन चेंज, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस g ऑफ b माइनस c। तो बेटा प्लस c माइनस c कुचुम कुचुम, अब माइनस g ऑफ a माइनस g ऑफ b। बेटा यहां पे माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस g ऑफ a, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस g ऑफ b। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख देंगे, g ऑफ b को क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे, और g ऑफ a के पीछे, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया RHS। अब आप LHS और RHS को देखिए, दोनों सेम आ गए, देख रहे हैं, LHS g ऑफ b माइनस g ऑफ a, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू LHS, आ गया ना। अब क्या लेंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे, देयरफॉर क्या प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, प्रॉपर्टी था, प्रूफ हो गया ना, देयरफॉर a टू b f ऑफ x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस b टू a f ऑफ x इंटू dx। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग तो बहुत बार यूज होगा, जब साइन देखो, साइन चेंज होगा, माइनस आएगा तो लिमिट चेंज हो जाता है, लिमिट क्या हो जाता है, चेंज। ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आया है। ये बोर्ड में तो अभी तक ज्यादा कभी नहीं आया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बहुत बार यूटिलाइज होगा, क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया रहेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो भी पढ़ा हुआ है यहाँ पे वो उसका PDF मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, सब हलवा है बच्चों, एक बार आप दिल लगा के देख लीजिए फिर हलवा बन जाएगा। प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, वही थर्ड प्रॉपर्टी है। मतलब कोई भी चीज x के टर्म में तो उसको t के टर्म में बना सकते हो, जिस वेरिएबल के टर्म में चाहो उधर बना सकते हो, ठीक है। तो वही दिया है, जैसे a टू b f ऑफ x इंटू dx is equals to integration of a to b f of t into dt। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आप लोग को सेम यहां पे लेट करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of
x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ x प्लस सी एंड ये हम लोग ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इंटू डी एक्स। तो क्या ले लिया, क्या आएगा, g ऑफ t प्लस सी, ये हम लोग अज्यूम कर। ठीक, अब क्या करना है बेटा, लेफ्ट साइड राइट साइड को सॉल्व कर देना है, एकदम हलवा। चलो तो क्या लेंगे, LHS। LHS में क्या है, a टू बी f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों f ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, g ऑफ x प्लस सी। तो क्या आएगा बेटा, a टू बी g ऑफ x प्लस सी। तो क्या होता है बेटा, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है, g ऑफ जहां x है वहां क्या आ जाएगा b प्लस c, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जहां x वहां क्या आएगा a। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, g ऑफ a प्लस c। अब बच्चा यहाँ माइनस और साइन चेंज होगा, एकदम हलवा है, आप लोग यूं ही कर दिए रहेंगे अभी तक। तो क्या हो जाएगा, g ऑफ b प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। तो माइनस सी प्लस सी कुछ हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, ये क्या हो गया, LHS। ठीक, अब क्या करना है, RHS। RHS देखिए बेटा, RHS क्या है, a टू बी एफ ऑफ t इंटू डी टी, उसका क्या लिया, g ऑफ t प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या लेंगे, RHS। RHS इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ t इंटू डी टी। तो मेरे प्यारे बच्चों f ऑफ t इंटू डी टी का हम लोग इंटीग्रेशन क्या अज्यूम किए थे, g ऑफ t प्लस सी, और यहां लिमिट है a टू b। तो क्या करते हैं बेटा, कभी भी अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा, सेम वही माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा। तो क्या हो जाएगा, g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a माइनस सी प्लस सी कैंसिल, क्या हो जाएगा बेटा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो बेटा देखो RHS भी कितना आ गया है जितना LHS है। RHS और LHS क्या सेम है ना, RHS और LHS क्या सेम है ना। देखिए LHS इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a, RHS इक्वल टू क्या है, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS। फिर जो प्रूफ करना था वही लिख देंगे। क्या प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, देयरफॉर a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू b f ऑफ t इंटू डी टी। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये थर्ड प्रॉपर्टी था। आई होप आपको ये समझ में आया बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करते रहो, क्योंकि हर एक बच्चों का हेल्प होना चाहिए। और जितना भी PYQ है, जितना हो पाएगा उतना PYQ आप लोग के लिए मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है बोर्ड में आ सकता है और 100% आएगी इनमें से। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब यहां क्या करना है बेटा, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है। ठीक है, आप RHS ले लीजिए और LHS दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सेम आंसर जैसे अभी तक किए सेम वही करना है। तो प्रूफ, अब यहां एक चीज और लिखना है, जो यहां C है ना वो A और B के बीच में है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं, वेयर
A is less than C and C is less than B, मतलब C is in between A and B, मतलब जो C है वो A और B के बीच में, ठीक है। प्रूफ पहले क्या ले रहे हैं, LHS ले लीजिए, LHS तो अभी हम लोग डायरेक्टली करें, वो लेट नहीं ले रहा हूं, लेट f of x इक्वल्स टू, या तो लिखना है लिख लीजिए, तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिए थे, g of x प्लस सी। ये समझ में आया इतना, एकदम बेसिक है बेटा, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी तक अभी तक बोर्ड में नहीं आया, पांचवे से बोर्ड में आए हैं, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस का आने के लिए, फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, LHS लेंगे हम लोग, LHS में क्या है, a टू b f of x इंटू डी एक्स। तो बच्चों f of x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिए हैं, g of x प्लस सी a टू b। तो बेटा क्या करेंगे, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करिए आप लोग, क्या हो जाएगा, g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a प्लस सी। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बाद वाला जो है, ठीक है। तो g ऑफ b प्लस सी, ये तो सेम, यहाँ क्या होगा, माइनस g ऑफ a माइनस सी प्लस सी कैंसिल, क्या बचा बेटा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये क्या हो गया, LHS, क्या हो गया बेटा, LHS जो सॉल्व किया हुआ आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, RHS सॉल्व करना है। RHS क्या है देखिए, a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स, c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे RHS इंटीग्रेशन ऑफ a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो सेम एज इट इज जैसा करते हैं हम लोग, f ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या जूम किए हैं, g ऑफ x प्लस c, और यहाँ पे लिमिट क्या है बेटा, a टू c, प्लस सेम इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, g ऑफ x प्लस c, लिमिट क्या है बेटा यहाँ पे c टू b। तो क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा c, तो g ऑफ c प्लस c, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है a, तो जहां x वहां क्या पुट करेंगे a, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, g ऑफ a प्लस c, g ऑफ a प्लस c, बेटा ये हो गया फर्स्ट वाला। सेम एज इट इज यहां सेकंड में भी अप्लाई कर देना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ b प्लस c, फर्स्ट हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा बेटा, g ऑफ c प्लस c, जहां x है वहां पुट कर दिया लोअर लिमिट। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट ओपन होगा, तो जहां जिसके पहले माइनस है, तो माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस g ऑफ a माइनस c प्लस g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ c माइनस c, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ क्या क्या कुचुम कुचुम हो रहा है, प्लस c माइनस c कुचुम कुचुम, प्लस c माइनस c कुचुम कुचुम, बेटा प्लस g ऑफ c और माइनस g ऑफ c क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम, क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम। बचा क्या बेटा, g ऑफ b बचा, इसको लिख दिया, और माइनस g ऑफ a बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग LHS और RHS को देखिए, प्रूफ हो गया है, LHS और RHS सर तो हलवा है, एकदम हलवा है, मतलब डेफिनाइट इंटीग्रेशन पूरा हलवा है। देखो LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, और अपना जो थियरम है वो लिख दीजिए, देयरफॉर क्या थियरम था, a टू b मतलब प्रॉपर्टी इंटू f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस बेटा c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स, वेयर a इज लेस देन c एंड c इज लेस देन b। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया रहेगा बच्चों। तो अब इसके बाद पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सारे प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है,
बहुत अच्छे से देखना है आपको ध्यान लगा के। तो चलो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है देखते हैं, एकदम हलवा है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 5, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है बेटा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब यहां से बेटा पूरा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, 5वां 6वां 7वां 8वां, इन चारों में से कुछ भी बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, प्रूफ एलएचएस लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे, आरएचएस लेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये आपको याद रखना, इस जब यहां से 5th वाले से जो भी अंदर है ना ऐसा, उसको क्या लेना है, टी। ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या लेंगे, टी। तो यहां क्या करेंगे बेटा, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। और आपको अगर डिफाइंड इंटीग्रेशन पढ़े तो डिफाइंड इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी को इंटीग्रेशन में पुट करते हैं ना तो उसका डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो a और b 0 हो जाएगा डेरिवेटिव में, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, dx, यहाँ पे t dt हो जाएगा। पता चला। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं बेसिक पता रहेगा मैं बता दूं, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt, और t का 1 हो जाता है, तो dt जो नीचे रहता है यहाँ जाता है, ठीक है, इतना याद रखिए। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ माइनस उस साइड चला जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dt। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन जब हम पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है। क्या होता है, लिमिट भी चेंज होता है, ठीक है। तो लिमिट अभी चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू a, जब x की वैल्यू क्या है, a है, जब हम यहाँ a पुट करेंगे, जहां पे t की, देखो इसको t लिया है ना, जब यहाँ x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो प्लस a माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिए हम लोग, a प्लस बी माइनस एक्स को क्या लिए, t। जब x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी माइनस a, तो प्लस से माइनस से कैंसिल, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। समझ में आया बेटा, चलो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, b। तो यहां देखो बेटा, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू a, t इक्वल्स टू b, t इक्वल्स टू b। व्हेन x इक्वल्स टू, देखो पहले a लिया, फिर क्या है x, जब लिमिट पहले लोअर लिमिट क्या था, a था, अपर लिमिट क्या है, b। व्हेन x इक्वल्स टू b, देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ b लेंगे तो प्लस b माइनस b कैंसिल, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a। t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a, ठीक है। देखो जब पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं और लिमिट भी चेंज होता है, ठीक है। अब लिमिट कैसा आ गया, पहले a टू b था, अब b टू a आ गया, क्या आ गया, b टू a। तो क्या हो गया बेटा, लिमिट b टू a, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, t, f ऑफ t, और dx प्लेस पे क्या आएगा, माइनस dt, तो ये माइनस कहां जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ t इंटू dt। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको अभी मैं एक प्रॉपर्टी बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी, a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू थर्ड वाला माइनस b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। अगर यहां माइनस आएगा ना तो लिमिट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे a टू b था ना तो b टू a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b टू a। देखो यहां माइनस है ना, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहां माइनस है तो माइनस अगर मैं हटाऊंगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो b टू a है वो क्या हो जाएगा, a टू b हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 को, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, जब लिमिट चेंज करेंगे माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, f ऑफ t इंटू डी टी, और रीजन हम लोग यहां लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, जब लिमिट चेंज होता है तो माइनस आया था। अब बेटा मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि 2 या 3 पे बताया था नंबर पे, कि f ऑफ t जो है, जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब t की जगह पे x लिख सकते हैं, x जगह पे t, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। और बेटा प्रॉपर्टी कौन सा है, सिंस a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू b f ऑफ t इंटू डी टी, मतलब जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, हो गया ना प्रूफ बेटा, क्या आ गया, LHS, क्या आ गया, LHS, देखो LHS आ गया ना, a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स, RHS से क्या आ गया, LHS इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, LHS, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू क्या हो गया, LHS। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर जो प्रूफ करना था वही लिख दो, देयरफॉर क्या प्रूफ करना था, प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। ये है अपना फिफ्थ वाला। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर ये आपको चाहिए तो आपको मैं इसका डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे लिंक दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो। बच्चों जितना भी थियरम है, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनाइट का और टेक्नोमेट्री का और आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वेक्टर का, मैं थियरम पूरा कराने वाला हूँ और पूरा जो पीवाईक्यूज है जितना हो पाएगा उतना कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, 5 तक आई होप आपको समझ में आ गया है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखिए, सिमिलर है फिफ्थ के जैसा, सिमिलर है फिफ्थ के जैसा। क्या है, 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। क्या किया था याद है ना, इसके पहले RHS लिए थे, पुट कर लिए थे, सेम यहां पे भी करने वाले। प्रूफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, RHS क्या है बेटा, 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। तो जब भी हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो a 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, dx, x क्या हो जाएगा, dx, और इधर dt, इधर का माइनस उधर चला जाएगा, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dt, माइनस dt। अभी जस्ट बताया था कि जब भी हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, लिमिट भी क्या होता है, चेंज होता है, लिमिट भी चेंज होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट क्या है, 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a माइनस 0 a हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू a, और व्हेन x इक्वल्स टू a, जब x की वैल्यू a लेंगे तो t क्या हो जाएगा, 0, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। देखो जब x की वैल्यू क्या होगा, a होगा, तो t क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, t क्या हो जाएगा, 0, ये a है, हाँ
उसको ठीक ठीक क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, अब लिमिट उल्टा हो गया, a टू 0 क्या हो गया, a टू 0 और यहां क्या आ जाएगा t, क्या आ जाएगा t, तो क्या हो जाएगा f ऑफ t और dx के प्लेस पे क्या आएगा माइनस dt, क्या आएगा बेटा माइनस dt। यहां तक समझ में आया होगा आई होप। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो माइनस है ना वो बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई में तो बाहर लिख लेंगे, माइनस बाहर लिख लिया तो a टू 0 f ऑफ t इंटू dt, f ऑफ t इंटू dt। अब मेरे प्यारे बच्चों जस्ट अभी आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या बताया था, माइनस है तो लिमिट चेंज हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 0 टू a f ऑफ t इंटू dt, और कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इधर लिख देंगे, सिंस लिमिट a टू b f ऑफ x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस लिमिट b टू a f ऑफ x इंटू dx। समझा बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इतना समझ रहे हैं तो हलवा है। एक प्रॉपर्टी और बताया था सेकेंड वाला, जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, मतलब t है तो x लिख सकते हो, x है तो t, एज पर द रिक्वायरमेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, जहां t है वहां क्या आ जाएगा x, f ऑफ x इंटू dx। इसका भी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, a टू b f ऑफ x इंटू dx है, तो इसकी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे t लिख सकते हैं, a टू b f ऑफ t इंटू dt। ठीक है, ऐसे बोर्ड में आपको रीजन देना है, ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स आएगा तो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यही क्या है, LHS प्रूफ हो गया है, देखो LHS यही है, हाँ यही है 0 टू a f ऑफ x इंटू dx, RHS से LHS आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर ये क्या हो गया LHS, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू LHS। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन है उसको लिख देना है। क्वेश्चन क्या था अगर आपको याद है तो बोलो, देयरफॉर 0 टू a f ऑफ x इंटू dx, मतलब जो प्रॉपर्टी था क्या है 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू dx, ये क्या है a। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपको आ गया है। ठीक है, मतलब ये हलवा है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे प्यारे बच्चों अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, बोलो सूरज सर हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हलवा बना दें। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना मैथ में चलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और जो भी लेक्चर होगा, जो भी वीडियो अपलोड करूँ देख लीजिए, पक्का अच्छा नंबर आएगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बेटा, प्रॉपर्टी 7 0 to 2a f of x into dx equals to 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x, 2a minus x into dx। में यहां dx नहीं लिखा बेटा तो ds लिख दो, तो देखो यहां पे dx आएगा, क्या है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 याद रखिएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a f ऑफ x इंटू dx इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ x इंटू dx प्लस 0 टू a, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 6-7 बार बोर्ड में आजकल अगर बहुत दिनों से लेंगे, लास्ट के 12-13 पेपर देखेंगे तो उसमें 3-4 बार तो आया ही है, मतलब ये अभी इस बहुत बार आया। अगर आपके पास PYQs है, मैं PYQs भी ये PDF बना के डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो 0 टू a क्या हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx,
ये अपने को प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, ठीक है, इसको फाड़ सकते हैं आप लोग। चलो तो क्या करना बेटा, RHS लेना है। RHS में क्या है, 0 to a f of x into dx प्लस 0 to a f of 2a minus x into dx। क्या करना है बेटा, अब इसको अज्यूम कर लो I1 और I2, क्या ले रहे हैं इसको, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 अज्यूम कर लिया। अब जब इसको देखेंगे, अभी तक आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, तो उसमें एक चीज कॉमन पाएंगे कि अगर यहाँ पे x के अलावा और कुछ आ रहा है, जैसे a प्लस बी माइनस एक्स था, a माइनस एक्स था, तो उसको हम लोग t ले रहे थे। यहाँ पे भी क्या है, 2a माइनस एक्स है, तो हम लोग इसको क्या लेने वाले, t लेने वाले, सेम प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, I2 के ले रहे हैं। देखो I1 क्या है, पहले I1 I2 लिख दो। यहाँ पे I1 क्या है, I1 है 0 to a f of x into dx, ठीक। और I2 क्या लिया हमने, 0 to a f of 2a minus x into dx। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको पुट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुट 2a minus x equals to t। और मैं आपको अभी तीसरी बार बता रहा हूं कि जब पुट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे प्यारे बेटा 2a का क्या हो जाएगा, 0, और x का dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे जो माइनस है उस साइड जाएगा, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस dt। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dt, ठीक है, ये याद रखिएगा, dx वैल्यू माइनस dt। अब क्या होगा बेटा, आपको ये बताया कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन जब पुट करते हैं तो लिमिट में चेंज होता है, लिमिट में क्या होता है, चेंज होता है। तो लिमिट अभी यहाँ चेंज होगा, पहले क्या था, लोअर लिमिट 0 था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, when x equals to 0, x की वैल्यू जब 0 होगा, कहां पुट करेंगे, जहां t लिएगा, तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहां देखो क्या है, 2a माइनस एक्स ना इक्वल्स टू t। तो जब हम लोग 0 पुट करेंगे, 2a माइनस 0 क्या आएगा, 2a, क्या आएगा बेटा, 2a। समझ में आ रहा है, चलो। तो यहां क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a, क्या हो जाएगा बेटा, 2a, t इक्वल्स टू 2a, ठीक, 2a। दूसरा अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है, a। जब यहां a पुट करेंगे तो 2a माइनस a, देखो 2a माइनस a, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a। तो जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आ रहा है, a। तो लिमिट अब क्या हो गया, पहले 0 to a था, 2a to a हो गया, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a to a। अब यहां पे क्या है बेटा, f ऑफ, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, t, 2a माइनस एक्स को क्या लिया, t। तो क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ t, और dx के प्लेस पे माइनस dt, dx के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस dt, माइनस dt। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस आगे आ जाएगा, 2a to a f of t into dt। और अभी आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी, अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, लिमिट चेंज होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a to 2a f of t into dt। कौन सी प्रॉपर्टी लगा बेटा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा, सिंस a to b f of x into dx equals to minus b to a f of x into dx। माइनस रहेगा तो लिमिट चेंज हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब t है तो x, x है तो
टी। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a to a, यहां लिख सकते हैं f of x इंटू dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x इंटू dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t इंटू dt, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये क्या आ गया I2। अब I1 और I2 को एक साथ लिख देंगे तो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी लगती रहेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ना, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ या थर्ड वाली। तो I1 और I2 कहां पुट कर देंगे, यहां पे। ठीक है, तो I1 क्या है, 0 to a f of x into dx। तो देखो I1 प्लस I2 की वैल्यू पुट करेंगे। I1 कितना है, 0 to a f of x into dx। देखो बेटा I1 क्या है, देख लो एक बार, I1 कितना है, 0 to a f of x into dx। अब यहां I1 लिख दिया, I1 के प्लेस पे। I2 अभी जस्ट आया है, I2 कितना आया है बेटा, प्लस a to 2a f of x into dx। देखो बेटा 0 to a to 2a, मतलब 0 to 2a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 to 2a, क्या लिख सकते हैं इसको, 0 to 2a f of x into dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x into dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a to c f of x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to a c to b f of x into dx। देखो यहां पे क्या होता था, a जो है वो c से छोटा होता था और c जो है b से छोटा। देखो 0 to a to 2, a to c to b, तो क्या हो गया a to b f of x। तो क्या हो गया 0 to 2a f of x into dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया I1 प्लस I2 क्या था बेटा, LHS। क्या था बेटा, सॉरी RHS था। I1 प्लस I2 क्या है, RHS। अब देखो क्या आ गया है बेटा, LHS आ गया। ये क्या था, I1 प्लस I2 RHS था, इससे क्या आ गया LHS, 0 to 2a f of x into dx। प्रूफ हो गया ना। हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू LHS। तो RHS इक्वल्स टू क्या आ गया, LHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ बेटा, 7th वाला था नहीं है, कौन सा 7th, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x into dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x into dx प्लस 0 to a f of 2a minus x into dx। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो 100% आप बोर्ड में फाड़ने वाले। 4 मार्क्स आपका फिक्स हो गया है, या तो 7th वाला या तो 8th वाला, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो, इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी हो। तो ये इसका आपको PDF मिलने वाला है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 है -a to a f of x into dx इक्वल्स टू -a to a।
जो नीचे रहेगा वही ऊपर रहेगा, बस नीचे माइनस, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा कब होगा? इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। जब ये इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा? इवन फंक्शन। जब फंक्शन इवन होगा तो 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर फंक्शन ऑड होगा तो क्या आएगा? 0। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जहां तक है 100% यही बोर्ड में आने वाला है, ये है 7th वाला। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लेंगे? एलएचएस लेंगे पहले। तो क्या है? माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पे हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या कि माइनस ए जो है 0 से छोटा है, 0 जो है ए से छोटा है। तो प्रॉपर्टी नंबर वो जो 4th बता रहा था, ए टू बी है तो ए टू सी, सी टू बी, वो वाला प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे। चलो तो क्या करेंगे बेटा? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा? इसको हम लोग I1 ले लेंगे, इसको क्या लेंगे? I2, जैसे इसके पहले किए। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2। मतलब I1 क्या हो गया बेटा? I1 इक्वल्स टू हो गया माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और I2 हो गया 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करना है बेटा? I1 में जो I1 है ना, यहां हमको पुट करना है x इक्वल्स टू माइनस टी लेना है। क्या लेना है? x इक्वल्स टू माइनस टी। अगर ये क्लिक हो गया वहां पे तो कर सकते हैं। सिंस यहां पे क्या है? I1 इक्वल्स टू माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल्स टू माइनस टी, x इक्वल्स टू माइनस टी। अगर ये आपको वहां क्लिक होता है तो आप 100% ये क्वेश्चन फाड़ के आएंगे। मतलब 4 नंबर आपका आज ही फिक्स हो गया। अगर इसको आप दिल लगा के देख लिया, अगर अभी तक आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देखा है तो फिर आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन आप फाड़ने वाले। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे? जब भी पुट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा x का dx इधर माइनस dt। तो क्या हो जाएगा बेटा? देयरफॉर I1 इक्वल्स टू, और मेरे प्यारे बच्चों जब भी हम पुट करते तो क्या करते हैं? लिमिट चेंज करते हैं। क्या करते हैं? लिमिट चेंज करते थे। यहां पे भी लिमिट चेंज करेंगे ना। तो देखो क्या है, पहले लोअर लिमिट क्या है? माइनस ए। तो व्हेन x इक्वल्स टू माइनस ए तो t इक्वल्स टू क्या होगा? देखो x इक्वल्स टू क्या है? माइनस टी है, और x की वैल्यू अगर माइनस ए होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा? a। t की वैल्यू क्या हो जाएगा? a। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की वैल्यू a। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? a। t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब यहां 0 पुट करोगे t की वैल्यू भी 0, क्योंकि 0 तो माइनस में होता नहीं ना। तो माइनस ए टू 0 था, अब a2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देयरफॉर I1 बिकम क्या हो जाएगा? a टू 0 क्या हो जाएगा बेटा? a टू 0, याद रखना
a टू 0 f ऑफ x के प्लेस पे क्या आएगा माइनस टी, क्या आएगा माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी, और dx के प्लेस पे क्या आएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी। इतना समझ में आया? हाँ, अब ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा dt के साथ वाला, ठीक है, और ये बाहर नहीं आएगा रखना, तो क्या हो जाएगा बेटा a टू 0 f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। अब यहां क्या लगेगा बेटा प्रॉपर्टी लगेगा, माइनस है तो लिमिट चेंज, लिमिट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हट जाएगा, लिमिट चेंज 0 टू a, क्या हो जाएगा 0 टू a f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा है बेटा, यहां पे लगा सिंस लिमिट a टू b, क्या है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा माइनस b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। अभी मैं आपको बताया था कि जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो t है तो x आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये लग जाएगी 0 टू a f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू a टू b f ऑफ t इंटू डी टी, एफ ऑफ t इंटू डी टी। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए ये कहां पुट करेंगे, I1 और I2 को साथ में भी लिखेंगे, I1 और I2 कहां पे लिखेंगे, यहां पे I1 और I2 को साथ में लिखेंगे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है I1 और I2, I1 क्या है एक बार देख लो ऊपर, I1 तो यही है, I2 क्या है, I2 है 0 टू a f ऑफ x, 0 टू a f ऑफ x। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू, I1 क्या है बेटा 0 टू a f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स प्लस I2 कितना है 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये क्या है बेटा LHS है, ये क्या है LHS, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 क्या था LHS, LHS इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स प्लस 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दो केस है, कितने केस है, दो केस। देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़े इवन और ऑड, यहां पे दो कंडीशन है, केस बोलो कंडीशन बोलो। पहला है कि जब इवन होगा तो ये प्रूफ करना है, ऑड होगा तो जीरो प्रूफ करना, ऑड होगा तो जीरो। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दो केस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दो केस, एकदम हलवा है। अब केस नंबर 1 जब लेंगे हम लोग, क्या लेंगे केस नंबर 1, तो यहां क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, केस 1, केस 1, केस 1। केस 1 में क्या है, when f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, इक्वल्स टू, अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल, मतलब जहां f ऑफ माइनस एक्स है अगर वहां f ऑफ x आ जाए तो सेम सेम हो जाएगा ना, तो दो बार हो जाएगा। देन फंक्शन इज इवन, देन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, एंड इवन फंक्शन, इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, ये f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, f ऑफ x के इक्वल होगा। तो देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा, LHS बिकम, तो जहां पर ये है माइनस वहां क्या आएगा प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 0 टू a f ऑफ
x इंटू डी एक्स। बेटा 2 टाइम है ना, 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम हो गया ना, प्रूफ हो गया। देयरफॉर 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये हो गया केस नंबर 1, पहला प्रूफ हो गया। मतलब जब कंडीशन इवन होगा तो, अगर फंक्शन इवन होगा तो क्या होता है 2 इंटू 0 टू a f of x into dx if f of x is an even function. What about odd? Odd में क्या होता है, अगर f of, इधर देखो बेटा, हाँ odd में f of माइनस x जो होता है वो क्या होता है, माइनस f of x होता है। तो केस नंबर 2 क्या लेंगे बेटा, केस नंबर 2, when f of minus x equals to minus f of x, क्या होगा, माइनस f of x, f of माइनस जो होगा माइनस f of x के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, then function is an odd function, an odd function, फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा, फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। तो जब इसके प्लेस पे एलएचएस देखो, जब इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये, तो क्या होगा, देखो तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर एलएचएस बिकम, क्या हो जाएगा 0 टू a। अब इसके प्लेस पे क्या आएगा, ये, मतलब f ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, माइनस f ऑफ x, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस आगे जो है लिखे रहेगा 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस बाहर आ जाएगा, 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। बेटा क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0। आई होप यहां तक समझ में आएगा, हो गया, प्रूफ हो गया एलएचएस और आरएचएस। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब बता रहा हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का वो मिलने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, चाहे वो थियरम हो या क्वेश्चन हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।